श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यं। प्रस्तुत हथेली में ये जातक मेरे से पूछते हैं कि दरिद्रता पीछा क्यों नहीं छोड़ती। तो क्या कारण है दरिद्रता के और क्या कारण है ग्रहों के खराब होने के, और किस प्रकार हम वो भाव उस ग्रह में उत्पन्न कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने का पर्पस है कि किस प्रकार हम खराब ग्रह को भी, कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति यदि मजदूर है तो कभी कभी आपने देखा वो आगे चल के ठेकेदार बन गया, फिर ठेकेदार बन के बिल्डर बन गया और अच्छे से रहने लगा। कभी कभी बहुत हाई प्रमोशन हमें मिल जाता है। तो क्यों मिल जाता है? तो सबसे पहले हम खराब स्थिति को देखते हैं। तो हमको सबसे पहले किसी भी व्यक्ति का शनि पर्वत देखना पड़ेगा, उसकी प्राप्ति क्या है, कितनी है। तो जैसे अगर हम ये मॉडल हथेली में देखिए जो एक साधारण परिवार के व्यक्ति की है, देखिए ये प्लेन है। प्लेन होना अच्छा है, प्लेन होना उस स्थिति में अच्छा है कि कोई नेगेटिव चिन्ह ना हो। एक क्रॉस होता तो फिर दिक्कत होती। हालांकि हम सूक्ष्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत पिक्चर क्लियर नहीं है, लेकिन दिख नहीं रहा है। तो अभी बिल्कुल प्लेन बना हुआ है तो ये एक अच्छी स्थिति है। तो व्यक्ति क्या है, सम है, कहीं कार्य कर रहा है, चल रहा है, जीवन यापन, कमाता है खाता है, कमाता है खाता है। उसके बाद हमको देखना पड़ेगा राहु का पर्वत कहीं डिस्टर्बेंस तो नहीं है, क्योंकि राहु का पर्वत इसलिए देखना पड़ेगा क्योंकि मनी का ट्रायंगल यहाँ बनता है। तो मनी का ट्रायंगल राहु के पर्वत पे ही बनता है। मनी का ट्रायंगल कौन सी लाइन से बनता है? ये होती है माइंड लाइन, और यहाँ से हमारी लक लाइन, और यहाँ से हमारी बिजनेस लाइन, ये आइडिया लाइन जो होती है। जिस आइडियाज़ पे हम काम करते हैं, जिस आइडियाज़ पे हम काम करते हैं उसकी सफलता को सुनिश्चित करते उस समय प्रॉफिट देने लगती है, तब जाके मनी का ट्रायंगल बनता है। और मनी का ट्रायंगल कहाँ होता है? राहु के पर्वत पे। तो वीडियो बनाने का दूसरा पर्पस है कि इसमें शनि पर्वत का जो महत्व है और राहु पर्वत बहुत ज़्यादा है हमारे जीवन में। बिना इनको समझे कोई व्यक्ति पैसे नहीं कमा सकता, और जो है वो चले जाएंगे। ये दो पर्वत ऐसे हैं, मंगल बिगड़ जाते हैं जब, यदि अगर किसी के मंगल बिगड़ जाते हैं जो यहाँ स्थित होते हैं हथेली में, तो व्यक्ति की जो अचल संपत्ति है, जो पुरखों की, वो बिकवा देते हैं। तो मंगल शनि की युति हो जाए तो भी, और तब तो और डेंजरस है। तब तो वो पिटीशन और वो प्रोसिक्यूशन और कोर्ट कचहरी तक करवा देते हैं। तो ये चीज़ हमें व्यक्ति को समझना है कि जो हमारे हथेली में जहाँ जहाँ हमें ऐसा लगता है कि ये डिस्ट्रक्शन है, तो हमको समझना चाहिए। तो यदि आप, जैसे हम इस मॉडल हथेली को लेकर सोचते हैं, तो हमको सबसे पहले शनि का पर्वत, तो फिर से हम देखते हैं भाई प्लेन है, प्लेन बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेन बना है। क्या इसके ऊपर हम एक आध लाइन देख पा रहे हैं? नहीं। अगर एक लाइन या दो लाइन होती है तो व्यक्ति प्रत्येक दिन काम करता है, प्रत्येक दिन उसे पैसा मिलता है, व्यक्ति की वर्थ होती है मार्केट में, और व्यक्ति का बुढ़ापा भी चलता जाता है और उसको इनकम आती रहती है। अगर एक भी लाइन नहीं है तो व्यक्ति को भीख मांगनी पड़ती है। ये बहुत खतरनाक बात है मित्रों, मैं क्या खुला बोल रहा हूँ कि अगर एक भी लाइन नहीं, वो व्यक्ति का बहुत ज़्यादा दरिद्रता हो जाती है, उसको उधार लेना पड़ जाता है। कहीं शनि पर्वत पे एक लाइन जरूर होना चाहिए मित्रों। चाहे कोई, अगर कोई उसको लाइन काट रही है उसका इलाज हो जाएगा, लेकिन एक आध लाइन जरूर होना चाहिए। अब हम इस व्यक्ति को हम क्या उसको सजेस्ट करेंगे जो साधारण परिवार से बिलोंग करता है और दरिद्रता इसका पीछा नहीं छोड़ रही है? इस जातक का प्रश्न है। हम उसे क्या सजेस्ट करेंगे कि उसकी दरिद्रता दूर हो, शनि शनि दूर हो, स्टेज में दूर हो, लेकिन हो। तो सबसे पहले शनि का पर्वत, तो हमको शनि का पर्वत के लिए हमें शनि मंत्र उसे देना होगा और उसे करना होगा। श्री गणेशाय नमः बोलना होगा और उसे शनि का मंत्र करना होगा। शनि हमारे जीवन में एटीएम है। मनुष्य के जीवन में जितने मनुष्य इस पृथ्वी पे विचरते हैं, सबके सबके एटीएम जो है वो है शनि भगवान। जो जो लोग मानते हैं वो ठीक है, जो नहीं मानते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि जो नहीं मानते हैं जो लोग, वो बाद में मानते हैं।
तब तक देर हो जाती है। तो शनि का पर्वत हमें अच्छा करना है, तो शनि के पर्वत पे लाइन बन जाए, कुछ एक अच्छे चिन्ह बन जाए, पर्वत जैसे ये साफ़ सुथरा है तो कुछ एक आध लाइन बन जाए, इसके लिए हमें शनि भगवान की पूजा करनी पड़ेगी। जैसे आपकी श्रद्धा हो, कम से कम शनिवार शनिवार हो। अब हम आते हैं राहु के पर्वत पे। देखिए मित्रों, राहु का पर्वत एक ऐसा पर्वत होता है कि इसमें बहुत सारा रहस्य और रहस्यमय, और आप क्या हैं और क्या नहीं हैं, और आप क्या हैं और क्या नहीं है के बीच में जो सब है, वो भी तो एक अलग अलग परिवर्तन की स्थिति। तो राहु उन सब चीज़ों को बयां करता है। राहु हर चीज़ को रहस्यमय बना देता है। किसी को क्या दिला देता है, किसी को क्या दिला देता है, अर्श से फर्श पर पहुंचा देता है। तो यदि व्यक्ति को अपने जीवन में, जो साधारण परिवार से है, जो दरिद्रता देख रहा है, उसे अगर आगे बढ़ना है, उसे एकदम चमत्कार चाहिए जीवन में, राहु, तो उसे राहु भगवान का मंत्र करना पड़ेगा। इस क्षेत्र को श्रेष्ठ करना पड़ेगा। हमारे बीच का, हमारे मध्य हथेली का जो क्षेत्र होता है वो राहु का क्षेत्र होता है। और राहु का क्षेत्र हमें बहुत सारी चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें दे देता है नायाब, किसी को अर्श से फर्श पर पटक देता है, किसी को फर्श से अर्श पे चढ़ा देता है, कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए राहु का फेवर हमें चाहिए ही चाहिए। तो हमें राहु का मंत्र करना चाहिए। और उसके बाद हमारी जो अच्छा परिवार है, सब कुछ है, तो हमें मणिबंध देख लेना चाहिए ऐसे जातकों का। तो मणिबंध कैसा है, ठीक है, परिवार वगैरह ठीक है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। जैसे यहाँ पे चेन बनी है, ये तो अच्छी बनी है, ये अच्छी बनी है, फिर यहाँ पे आके लंबी हो जा रही है, फिर यहाँ पे थोड़ा पॉइंट में है, फिर यहाँ पे कहीं डिस्टर्ब है, थोड़ा ये बड़ा नहीं हो पा रहा है, फिर यहाँ पे एक बन गया है यहाँ। तो थोड़ा थोड़ा सा इसका फॉर्मेशन थोड़ा सा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए पूरा उसको अगर मेरे को मार्क्स देना होगा तो मैं 70% दूंगा। तो ये थोड़ा सा दिखा रहा है। दूसरा जो होता है वो संपत्तियों की होती है, तो इनके हाथ में संपत्तियों की रेखा है, संपत्ति मिलेगी तो इसका योग बनेगा। तो कब बनेगा, ये योग है हाथ में, दूसरी लाइन बराबर है। और तीसरी लाइन होती है स्टेबिलिटी की। देखिए, इस स्टेबिलिटी का मतलब हुआ कि हमारे स्थायित्व, हम एक समाज में जी रहे हैं सब कुछ लेके, क्या हम ठीक से जी पा रहे हैं, क्या हम परिवार को वो सब चीज़ें मुहैया करा पा रहे हैं जिसके वो हकदार हैं, कहीं कमी तो नहीं पड़ रही है। तो देखिए तीसरी लाइन में कमी पड़ रही है, तो वो हमारी सुरक्षा है। अब सुरक्षा कौन कौन सी होती है, एक तो हमारी व्यक्तिगत होती है, हमारी पारिवारिक होती है, हमारे देश की होती है, हमारे प्रोफेशन की भी एक सुरक्षा होती है। ये तीसरी लाइन हमें अपना प्रोफेशन बताती है। तो देखिए इनका प्रोफेशन गड़बड़ा रहा है, तो अब इनको हम क्या करेंगे। तो शनि का पर्वत, राहु का पर्वत और केतु का, अब जैसे इनका केतु का पर्वत देखें तो यहाँ केतु का पर्वत शानदार बना है, एक ट्रायंगल हम देख पा रहे हैं। केतु का मंत्र हमेशा करना चाहिए, राहु का और शनि का। अब बीच वाली जो हमारी उंगली है, जैसे यहाँ पे उंगली इनकी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, तो टेढ़ी हो गई है तो भुगतान करना होगा। लेकिन सीधी खड़ी है, संपत्ति के योग है इनके हाथ में, तो हथेली सुधर सकती है और बहुत जल्दी रिजल्ट दे सकती है। तो क्या करना पड़ेगा, अब ये जो हम पट्टी है हमारी, ये वाली बीच वाली उंगली के नीचे की, ये वायु क्षेत्र है, वायु क्षेत्र। तो हमें वायु बाधा के कारण हमारी प्रगति नहीं होती है। तो हमें इन तीनों पर्वतों का, इन तीनों भगवानों का मंत्र करना पड़ेगा अपनी पूजा में श्रद्धा से। अगर आपकी श्रद्धा कितनी बार करना चाहिए, तो किसी का 32,000 है, किसी का 88,000 है, ये सब प्रभाव होता है। और कलयुग में हम उसे 4 से गुणा कर देते हैं, तो हम उस मंत्र को सिद्ध हो जाता है। लेकिन मंत्र एक बार बोलने से भी फर्क देता है। तो मित्रों, आप अगर इन तीनों भगवान का, शनि भगवान, राहु और केतु, इनका मंत्र करें ही करें, अपने जीवन में शुमार करें, अपने राज पुरोहित से पूछें, गूगल पे जाएं, देखें, सर्च करें और मुझसे पूछें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। ज़्यादा अच्छा होगा कि 9 ग्रह के मंत्र एक साथ करें, तो इससे हमारी पूरी हथेली को पावर मिल जाएगा, दरिद्रता दूर होगी। कितने दिनों में मंत्र असर करता है, पहली स्टेज 6 से 40 दिनों में करता है, 6 से 40 दिनों में, और 40 से 6 महीने में एक इफेक्ट देता ही देता है। ये चैलेंज है, अगर व्यक्ति रोज करे तो।
40 से 6 महीने के अंदर इफेक्ट देता है अगर व्यक्ति करे तो। श्री गणेशाय नमः। पुनः सरस्वती नमस्तुभ्यं पुनः। बने रहिए, स्टे ट्यून्ड।